हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा आजादी पर। आज बेसिकली ये वेक्टर चैप्टर का छठा वीडियो लेक्चर है, जिसमें बेसिकली आज मैं आप लोग को बताऊंगा 3D कंपोनेंट के बारे में। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था 2D कंपोनेंट पे एक वेक्टर का 2D कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, और आज मैं आपको 3D कंपोनेंट और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताऊंगा। हालांकि दोनों चीजें सेम है। जो रिजोल्यूशन है 3D कंपोनेंट का, इसी को डायरेक्शन कोसाइन के नाम से भी जाना जाता है। और आप यकीन मानो कि क्वेश्चन जो है वो काफी सही ढंग के आ जाते हैं इस टॉपिक पे। सही ढंग के क्वेश्चन आने का मतलब क्या हुआ? क्या क्वेश्चन भारी होते हैं? नहीं, क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। बस जरूरत है कि आपको थ्योरी क्लियर करना है और पूरे कॉन्सेप्ट को समझ करके उस क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो आज मैं आप लोग को पहले थ्योरी पूरा क्लियर करूंगा, क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि एक 3D कंपोनेंट कैसे वेक्टर का हम लोग तोड़ते हैं, इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन जो मैं आप लोग के सामने निकालूंगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, उस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, और सभी न्यूमेरिकल्स अच्छे होंगे आपके। बहुत ही प्यारे बुक एररलेस के क्वेश्चंस होंगे, तो काफी मजा आएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो को। मान लो कि अपने पास ये एक 3D कोऑर्डिनेट है और एक वेक्टर है अपने पास कुछ ऐसा, है ना। ये अपने पास है वेक्टर ए। ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? गामा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से ए वेक्टर अल्फा बनाया, वाई से बीटा बनाया और जेड से कितना बना लिया? तो जेड से बनाया ये गामा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि कल का अगर आप लोग को लेक्चर थोड़ा भी याद हो, तो ये अपने पास था x, ये अपने पास था y। अगर ये वेक्टर था a, तो इसका कंपोनेंट इस तरीके से निकालते थे, यहां पर एक परपेंडिकुलर डालते थे और बोलते थे ये है ax, और ax को लिखते थे a cos थीटा। क्या लिखते थे? a cos थीटा, है ना। और अपने पास इसको हम लोग लिखते थे क्या? a sin थीटा, जिसको ay के नाम से जाना जाता है। अगर इस वेक्टर a का मैं बात करूं, कंपोनेंट निकालूं x के अलोंग, तो यहां से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, है ना, और ये कंपोनेंट कहलाएगा ax। क्या कहलाएगा? ax कहलाएगा। मैं इसको क्या राइट कर सकता हूं? a cos अल्फा राइट कर सकता हूं। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को क्लियर हुई क्या? ये जो वेक्टर है इसका मैंने x कंपोनेंट लिखा, यहां पे इसका क्या लिखा? x कंपोनेंट, जिसको मैंने a cos अल्फा बोला। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे, है ना, तो देखो, तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर है जिसके पास, है ना, मैं मिटाने वाला खोज रहा था। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है जिसका वैल्यू कुछ x में भी, कुछ y में भी और कुछ z में भी है। और अपने पास जो वेक्टर a है, ये है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्या है अपने पास? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। अगर मैं बात करूं ए एक्स का, ए एक्स का मतलब क्या कि एक्स में कितना इसका मैग्नीट्यूड है, तो एक्स में इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स है। अगर मैं बात करूं ए वाई का, मतलब वाई में इसका कितना मैग्नीट्यूड है, तो वाई में इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वाई है। अगर मैं बात करूं ए जेड का, दैट मीन्स जेड में इसका कितना मैग्नीट्यूड है, तो जेड में इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो जेड में इसका मैग्नीट्यूड मैंने माना कितना है? जेड है। तो ये सभी इनके कंपोनेंट फॉर्म में मैग्नीट्यूड है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, है ना। ये बातें आपको क्लियर हुई? चलो अब थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग के पास क्या है? तो हम लोग के पास है ए एक्स इज इक्वल टू कॉस एल्फा, सॉरी माफ करना इसके लिए, है ना, a cos अल्फा लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है ना। तो a x कितना है? a cos अल्फा। अगर मैं यहां से राइट करूं cos अल्फा, क्या होगा? तो आप बताओ cos अल्फा कितना होगा? ax अपॉन a, ax अपॉन a। अब इसमें कौन क्या है, इस चीज को काफी बढ़िया ढंग से हम लोग समझते हैं। देखो, तो ax का मतलब हुआ कि उस वेक्टर का x में कितना मैग्नीट्यूड है, तो x में मैग्नीट्यूड है x। और a का मतलब हुआ कि इसका कंप्लीट मैग्नीट्यूड कितना है। तो बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हो? तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखेंगे, क्या नीचे दिख रहा है? मैं एक बार देख लेता हूं कि नीचे दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। नीचे दिख रहा है। इसके मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिख सकता हूं? मॉड ऑफ वेक्टर a, या फिर इसी को लिखा जा सकता है सिंपल a, और इसको लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है,
तो cos अल्फा जो है इसको रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूं, तो cos अल्फा को मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूं, ए एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स अपॉन ए का वैल्यू मैंने क्या निकाला, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर, सॉरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहां से मैं लिखूंगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में क्या, जेड स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं cos बीटा का, किसका बात करूं, cos बीटा का, तो अल्फा एक्स के साथ एंगल था तो x अपॉन दिस, तो बीटा किसके साथ है, y के साथ एंगल है तो y अपॉन दिस, तो यहां से क्या लिखेंगे y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में क्या, जेड स्क्वायर। बोल समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जा करके लिखो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। जब तुम बताते हो कि मुझे समझ में आ रहा है तो वो चीज सुनकर मुझे काफी खुशी मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी वीडियो जो है वो बनाना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर कॉस गामा की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, कॉस गामा की, तो अल्फा एक्स के साथ एंगल था तो एक्स अपॉन दिस, बीटा वाई के साथ एंगल था तो वाई अपॉन दिस, गामा जेड के साथ एंगल है तो जेड अपॉन दिस, तो यहां से जेड अपॉन में क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में क्या, जेड स्क्वायर। और आप लोग को पता है these are known as डायरेक्शन कोसाइन, ये तीनों cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर, है ना। ये डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं का नाम होता है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है अपने पास, तो cos अल्फा है, cos बीटा है ना, और अपने पास क्या है, cos गामा है। cos अल्फा को क्या लिख सकता हूं, अल्फा x के साथ बनने वाला एंगल है, तो ट्रिक से याद करो कि अगर अपने पास वेक्टर है ए आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो अल्फा x के साथ बनने वाला एंगल है तो x अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दैट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और बीटा अपने पास y के साथ बनने वाला एंगल है तो cos बीटा इज इक्वल टू y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट मींस y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और गामा जो है वो z के साथ बनने वाला एंगल है दैट मींस z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, तो क्या लिख सकते हैं, z अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोल समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ये बातें मुझे कमेंट सेक्शन में पता होनी चाहिए, है ना, कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। आप वीडियो रोक करके इन चीजों को काफी बेहतर ढंग से लिख लीजिए। जब आप लिख लोगे देन मैं आप लोग को इससे रिलेटेड एक और अपने पास कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस करूंगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होता है। सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, है ना। आपको दे देगा, है ना, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू और ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, तो आप वहां पे उस तरीके से बना सकते हो। वीडियो को रोक लो, उसके बाद लिख लो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब तो चीजें काफी आसान है तुम लोगों के लिए, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले लो। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अगर आप लोग इसे लिख लिए हैं, है ना, तो आगे बढ़ा जाए। और देखो वीडियो को अगर क्लिक किए हो और देख रहे हो ना, तो पूरे नॉलेज के लिए ना लास्ट तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोग को काफी अच्छा ढूंढ करके लाया हूं आप लोगों के लिए, है ना। काफी मेहनत लगा है क्वेश्चन ढूंढने में, तो वो चीजें हैं। और एक मजेदार चीज भी मैं दिखाने वाला हूं आज, है ना। जो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, न्यूमेरिकल बनवाया था जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम के वीडियो में, उस क्वेश्चन का इस फॉर्मूले से आंसर निकालूंगा, ठीक है, तब आप लोग को मजा आएगा, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि cos अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, और इसी को लिख सकते हैं x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। cos बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos बीटा को लिख सकते हैं y अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का क्या, जेड स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, है ना।
और सिमिलरली कॉस गामा को मैं क्या लिख सकता हूं, जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसको क्या लिख सकता हूं, जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का क्या, जेड स्क्वायर। तो ये मैं लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखो यहां पर एक बड़ा बढ़िया रिलेशन है ना। रिलेशन क्या है, बोलता है क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। कितना होता है डियर, 1 होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब सवाल है ये 1 आया कैसे, इसको प्रूव करो, हाउ, कैसे आया। तो ठीक है, एलएचएस में अपने पास वैल्यू रख दो, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है, x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का क्या, जेड स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस बीटा का वैल्यू क्या है, y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस देखो तो कॉस गामा का वैल्यू क्या है, z अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का क्या, जेड स्क्वायर। तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाना है, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कैंसिल होकर ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो ये आरएचएस अपने पास आ गया, लाइट गया, ये आया और लाइट गया। वेट करना, लाइट आता है तो कंटिन्यू करता हूं चीजों को। फाइनली इंतजार की घड़ी समाप्त हुई है ना, और जो अपने पास बिजली है ना, वो आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे, है ना। तो ये रिलेशन आप लोगों ने देखा कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को अगर हम लोग ऐड करेंगे, इसका सम अगर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा है तो सिमिलरली यहां से और क्या क्या बातें जो हैं वो निकल करके आ सकती हैं सामने, ठीक है। तो देखो तो अपने पास क्या है, तो अपने पास है ये, देखो कॉस को चेंज करो, कॉस को चेंज करोगे तो लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। इसको जब चेंज करोगे तो लिखोगे प्लस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी यहां पे साइन होगा ना, यहां से क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर बीटा, और जब इसको चेंज करोगे तो लिखोगे प्लस का 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, है ना। तब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और माइनस का एक अच्छा इसके बराबर में एक भी तो लिख सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस का आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देखो तो ये 3 माइनस कॉमन ले लो, या फिर सभी साइंस को सभी साइन जो है ना, तो साइन का प्लूरल में बोलने का कोशिश कर रहा था तो निकल गया क्या, साइंस, है ना। विज्ञान वाला साइंस का बात नहीं कर रहा हूं, साइंस, है ना, इसका बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सभी साइन को उधर भेज दो और 1 को इधर ले आओ, तो 1 आएगा इधर, तो -1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, देखो सभी निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन स्क्वायर बीटा और प्लस के साइन स्क्वायर गामा, तो ये आ जाएंगे, इनका वैल्यू जो है वो आ जाएंगे कितना, 2। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। 2 बातें आप लोग ध्यान रखोगे। बात नंबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होता है, 1। और सिमिलरली दूसरा बात जो है वो क्या याद रखोगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है वो कितना होता है, 2। तो कॉस वाला में 1 और साइन वाला में 2, ये चीजें तुम लोग क्या रखोगे, याद रखोगे, क्योंकि डायरेक्ट जो है पूछ लेता है इसका वैल्यू कई एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो सिंपली आप याद रखोगे तो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिलहाल आप इसे नोट डाउन करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं मानता हूं कि नोट डाउन करना
ज्यादा बेटर होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से, ठीक है। चलिए, तो एक इरेगुलर का अपने पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन जो है वो लिखता हूं बोर्ड पे, ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग इसे बनाने का पहले कोशिश करोगे और कमेंट करके बताओगे, है ना, कमेंट करके बताओगे कि किसके आंसर्स सही आ रहे थे और कौन कौन ऐसे बच्चे थे जो आंसर जो है ना, बनने के बाद, क्वेश्चन बनने के बाद उनका आंसर क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है ना। ये इसमें ईमानदारी आप लोग रखो, क्योंकि आप लोग के पास में तो मैं हूं नहीं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन सिंपली अपने पास क्या है, तो क्वेश्चन है अपने पास इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप। हाँ भाई साहब, तो ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर a आर। चार ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है ना, अमरेंद्र बाहुबली, भल्लाल देव, कटप्पा एंड देवसेना। आपको चुनना है कि कौन सही है, ठीक है, आपको चुनना है कि कौन सही है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, चलो मैं बनाता हूं, वीडियो रोको, बनाओ, कमेंट करो सही था या गलत, है ना, आंसर मिला करके। अब मैं बना रहा हूं, ठीक है, रुक तो नहीं सकता, तो वीडियो तुम ही रोक दो, है ना, और बना लो, उसके बाद वीडियो को चालू करके तब जाकर के आंसर मिलाना। डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं अपने पास कॉस एल्फा, कॉस बीटा, है ना, और कॉस गामा। एक्स वाई और जेड के साथ जो एंगल बनता है उनका कॉस लेंगे, उन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कॉस एल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस एल्फा को एक्स अपॉन ए, तो x अपॉन a को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो इसको लिख सकता हूं y अपॉन a, इसको लिख सकता हूं y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, z अपॉन a, तो यहां से z अपॉन रूट अंडर क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सबसे पहले a निकालो, a कितना है, तो वेक्टर a दिया हुआ है अपने पास 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो मॉड ऑफ वेक्टर a, या फिर सिंपली a का मैं बात करूं, वो किसके बराबर होगा, तो रूट अंडर x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर z का स्क्वायर, तो z कितना है 5, तो इसका स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा अपने पास, है ना, ये आ जाएगा रूट 45, ठीक है, 45 आ जाएगा। चलो अब बारी बारी से डायरेक्शन कोसाइन निकालो। जब डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो x का वैल्यू क्या है, तो कंपेयर कर लो इसको, वेक्टर a को xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप से। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 2, तो 2 बट्टा रूट 45, ठीक है। इसको कंपेयर करो तो देखो, तो y का वैल्यू कितना अपने पास 4, तो 4 अपॉन रूट 45। और जब इसको कंपेयर करोगे, है ना, तो z का वैल्यू कितना, माइनस का 5, तो माइनस 5 अपॉन रूट अंडर 45। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास, तो ऑप्शन ए इज राइट, दैट मींस अमरेंद्र बाहुबली इज राइट फॉर द क्वेश्चन, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए क्या है, सही है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली मैं आप लोग को एंगल निकालना सिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। बोल रहा है द एंगल विच अ वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस रूट 2k कैप मेक्स विथ x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली आर। देखो बेसिकली पूछ रहा है क्या कि x y और z के साथ इस वेक्टर का एंगल कितना है। तो ये वेक्टर है अपने पास, वेक्टर a मान लो इसे, i कैप j कैप और रूट 2k कैप। पूछ रहा है क्या कि अल्फा क्या होगा बता दे, बीटा क्या होगा ये बता दे, और गामा क्या होगा ये बता दे। तो देखो, तो अल्फा कैसे निकालोगे, तो अल्फा के लिए तुम्हें निकालना होगा कॉस अल्फा, बीटा के लिए कॉस बीटा और गामा के लिए कॉस गामा। तो उससे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे सिंपली, तो a कितना आएगा अपने पास, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखो 1 1 और प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, रूट 4, और ये आ जाएगा 2 के बराबर। चलो निकालो कॉस अल्फा क्या होगा, तो कॉस अल्फा होता है x अपॉन a, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। देखो ना, कंपेयर कर लो इसको, अपने पास वेक्टर a क्या है, वेक्टर a है i कैप प्लस j कैप प्लस रूट 2k कैप। तो वेक्टर a का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो, xi कैप प्लस y
जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां से सिंपली x का वैल्यू 1 और a मैंने निकाला, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना 2। तो cos अल्फा आ गया 1/2, दैट मींस अल्फा कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। cos बीटा निकालो, चलो cos बीटा निकालो, तो y अपॉन a, तो cos बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/2, तो यहां से बीटा भी कितना आ गया, बीटा आ गया 60, ठीक है। cos गामा जब निकालोगे तो cos गामा को क्या लिखोगे z अपॉन a, तो देखो cos गामा क्या हो जाएगा, z कितना है, z है √2, तो √2 अपॉन 2 इसको काटोगे तो आ जाएगा cos गामा इज इक्वल टू 1/√2, है ना, नीचे लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो गामा कितना आ गया, गामा आ गया अपने पास ये √2, तो ये आ गया 45 डिग्री, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो अपने पास ये सही नहीं, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी। देखो मैंने यहाँ पे सी लिखना छोड़ दिया था, ठीक है, ए लिखा, बी लिखा सी छोड़ करके डी लिख दिया था। ऑप्शन सी जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा अपने पास, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी क्या है 60, 60 और 45, मतलब यहाँ कटप्पा क्या है, सही है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, सही, ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन करो, और नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। जब मैंने आपको सिखाया था प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना, तो उसमें एक क्वेश्चन था ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप और उसका x के साथ एंगल निकालना सिखाया था, उसको इस वाले फॉर्मूले से मैं आप लोगों को क्या करता हूं, निकाल करके दिखाता हूं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला काम आप लोग का क्या है कि आप लोग नोट डाउन कर ले, इसे नोट डाउन करने के बाद आप जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसे, सिंपली आप इसे लिख लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग पहले बना रखे हैं उसको। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, क्वेश्चन है अपने पास, द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप विथ एक्स एक्सिस इज, है ना। ऑप्शन 4 है आपके पास, 90 डिग्री है आपके पास, ये भी इररलेस का ही क्वेश्चन है। 45 है आपके पास, 22.5 डिग्री है, और आपके पास ऑप्शन जो 4 है डी देवसेना, है ना, वो कितना है 30 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक वेक्टर दिया है, क्या वेक्टर ए है अपने पास आई कैप प्लस जे कैप। ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब एक्स कितना है 1 और वाई भी कितना है 1 है। तो अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो ये x ये y, तो x में 1 जाओ, y में भी 1 जाओ, ये पॉइंट कहीं मिलेगा तो ये तुम्हारे पास है वेक्टर a, ये क्या है वेक्टर a। अगर तुम इसको अल्फा बोलते हो कि वेक्टर a x के साथ अल्फा बना रहा है, ये 1 और ये भी 1, देखो ना ये y और ये x, तो 1 और 1, तो 10 अल्फा तुम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1/1, तो 10 अल्फा आ जाएगा तुम्हारे पास 1, तो अपने पास अल्फा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है। अगर मान लो कि y के साथ बीटा बनाया तो बीटा को कैसे निकालोगे, 90 माइनस अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 45, तो बीटा भी कितना आ गया 45। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, है ना, ऐसे प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया था, इसीलिए इसका सॉल्यूशन तेजी में किया, y अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके 10 लगा करके बनाया। अब डायरेक्शन कोसाइन का यूज करो, यहाँ थर्ड वेक्टर तो है नहीं, तो कॉस गामा की बात होगी नहीं, तो कॉस अल्फा यहां निकलेगा और कॉस बीटा यहां निकलेगा। कॉस अल्फा को क्या लिखोगे x अपॉन a, तो यहां a निकालोगे तो a कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो a को लिख सकते हो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √2। यहां से x कितना है अपने पास 1 है और 1 अपॉन √2, तो cos अल्फा आ गया 1 अपॉन √2, दैट मींस अल्फा कितना होगा 45 डिग्री। cos बीटा को लिखोगे y अपॉन a, y कितना है 1 और a कितना निकाला तुमने √2, तो cos बीटा जो है वो भी आ गया 1/√2, तो इसीलिए बीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। देखो प्रीवियस सॉल्यूशन और अभी का सॉल्यूशन दोनों आंसर सेम दे रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, आपके लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या है इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन कोसाइन क्या है मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। cos अल्फा को लिख सकते हैं x अपॉन a, cos बीटा को y अपॉन a और cos गामा को z अपॉन a लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर मैं फिनिश आउट करता हूं, मिलता हूं अगले लेक्चर में
जिसमें आपको मैं एडिशन सिखाऊंगा वेक्टर का। पहले एनालिटिकल मेथड बताऊंगा, देन ट्राइंगल लॉ बताऊंगा, पैरेललोग्राम लॉ बताऊंगा और पॉलीगन लॉ बताऊंगा। कुछ भी नहीं छूटने वाला है। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप इस शिक्षा आजादी चैनल से जुड़ते हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ने में कभी परेशानी नहीं होगी। छोटा से छोटा चीज और बड़ा से बड़ा चीज आपके सामने आसानी से आएगा और आप उस चीज को आसानी से सीख पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ठीक है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो रेगुलर आए। अभी एक दिन बीच करके आ रहा है, बट इसको रेगुलर कर दूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय। और जो वीडियो लास्ट तक देख रखे हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा कि हाँ सर अभी तक मैं यहां पर स्टे कर चुका हूं। ठीक है, चलिए लव यू ऑल, बाय बाय।